नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी अलंकार की परिभाषा और अलंकार की तीन भेद बताए, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार के नामों के बारे में चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने शब्द अलंकार का विस्तृत वर्णन भी समझने का प्रयास किया। अब हम पढ़ते हैं अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार में क्या पढ़ा था कि जहाँ पर अलंकार का चमत्कार है वो शब्द पर निहित होता है, वो होता है शब्द अलंकार। और अर्थालंकार में क्या है कि जब अलंकार का चमत्कार उसके शब्द के स्थान पर अर्थ में निहित हो तो वहां अर्थालंकार होता है। शब्द अलंकार में क्या होता है विद्यार्थियों? शब्द का ही विशेष महत्व होता है। उसके स्थान पर अगर हम पर्यायवाची रख लेते हैं तो शब्द का सौंदर्य वो कम हो जाता है और वहां पर अलंकार नहीं के बराबर है। लेकिन अर्थालंकार में क्या होता है? अर्थ को विशेष महत्व दिया जाता है, शब्द को विशेष महत्व नहीं होता, अर्थ को विशेष महत्व होता है। यहाँ पर्यायवाची शब्द रखने पर भी चमत्कार बना रहता है। इस अलंकार में एक ही उद्देश्य होता है कि हमारा अर्थ है वो सुंदर होना चाहिए। अगर उस अर्थ को समझे तो श्रोता या जो पाठक है उसका मन प्रसन्न हो जाए, यही उद्देश्य होता है अर्थालंकार। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उदाहरण अलंकार, विरोधाभास अलंकार इत्यादि अलंकार है वो अर्थालंकार की श्रेणी में आते हैं। अब नीचे उदाहरण दिया है कि चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। इस पंक्ति को अगर हम बदल करके ऐसा कहें कि उमड़ रही थी फेन उगलती फन फैलाए सर्पों सी, व्याल का अर्थ सर्प होता है। तो शब्दालंकार में क्या होता है? शब्दों का, जैसे मान लो फन फैलाए, फै वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर इनके पर्यायवाची हम काम में नहीं ले सकते हैं। लेकिन अर्थालंकार में क्या होता है? हमें अर्थ कोई विशेष महत्व देते हैं। व्यालों सी यानी सर्पों के समान, और अगर हम इसके स्थान पर सर्पों सी लेते हैं तो दोनों का अर्थ है वो एक ही होता है। हमारे अर्थ में सुंदरता बनी रहनी चाहिए, ये हमारा मूल उद्देश्य होता है अर्थालंकार में। तो इस तरह से इसमें शब्द परिवर्तन करने पर भी चमत्कार बना रहता है, वो होता है अर्थालंकार। इसके बाद में शब्दालंकार और अर्थालंकार में अंतर भी स्पष्ट किया है। शब्दालंकार कविता में वहां होता है जहां उक्ति का अर्थ हो गया पंक्ति, उक्ति का चमत्कार उसमें प्रयुक्त शब्दों पर आश्रित होता है। शब्द का पर्यायवाची रखने पर चमत्कार समाप्त हो जाता है, वो होता है शब्दालंकार। शब्द को विशेष महत्व दिया जाता है, शब्द से ही सुंदरता बनी रहती है, तो वो होता है शब्दालंकार। और अर्थालंकार वहां होता है जातिगत चमत्कार कविता के अर्थ पर आश्रित होता है। चमत्कार किस पर आश्रित होता है? अर्थ पर। शब्दालंकार में शब्द पर और अर्थालंकार में अर्थ पर। इस कारण प्रयुक्त शब्दों के पर्यायवाची रख देने पर भी चमत्कार पूर्ववत बना रहता है। अर्थालंकार में क्या होता है? अगर हम शब्द परिवर्तन कर देते हैं, उसका पर्यायवाची रख लेते हैं, तो भी उस अर्थालंकार का सौंदर्य बना रहता है। तो इस तरह से शब्दालंकार और अर्थालंकार में अंतर होता है। इसके बाद में तीसरा जो भेद था अलंकार का, वो है उभयालंकार। उभय प्लस अलंकार, उभय का अर्थ था दोनों। इसमें क्या है कि जो शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार पैदा करके काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वे उभयालंकार कहलाते हैं। इन्हें मिश्रित संज्ञा भी दी गई है। तो विद्यार्थियों, कुछ पंक्तियां या कुछ पद्य हमें ऐसे भी मिलते हैं जिनमें कहीं पर तो शब्दों के कारण काव्य की सुंदरता बढ़ रही है और शब्दों के साथ साथ चलते चलते फिर अर्थ को विशेष महत्व दे दिया जाता है, अर्थ की वजह से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। दो पंक्तियां ऐसी आती है जिनमें शब्दों की सुंदरता है, फिर दो पंक्तियां ऐसी आ जाती है जिसमें अर्थों की सुंदरता है। तो इस तरह से दोनों प्रकार के जब मिश्रण हो, दोनों प्रकार के भाव हो, वो होता है उभय अलंकार। इसमें एक संकर अलंकार होता है, इससे संबंधित अलंकार अपने पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। श्लेष अलंकार है जिसे शब्द अलंकार की श्रेणी में भी रखा गया है,
और उभयालंकार में भी रखा गया, क्योंकि श्लेष अलंकार में क्या होता है, शब्द की वजह से काव्य की सुंदरता बनी रहती है और एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ भी निकलते हैं, तो अर्थ को भी महत्व दिया और शब्द को भी महत्व दिया, तो दोनों को महत्व देने के कारण यह उभयालंकार की श्रेणी में भी आता है। अब हम चर्चा करते हैं अपने पाठ्यक्रम में शामिल जो अलंकार हैं उन पर। पहला है अनुप्रास अलंकार। जहां वाक्य में समान वर्णों की जागृति से एक से अधिक बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जहां वाक्य में समान वर्णों की आवृत्ति, जागृति शब्द त्रुटिपूर्ण लिख लिया गया है, यहाँ पर शब्द होगा आवृत्ति। तो जब समान वर्णों की, वर्ण आप क्या होता है आप जानते हैं, हमने पिछले के वीडियो में चर्चा भी की थी। जब वर्ण समान वर्ण की आवृत्ति हो रही है, कितनी बार, एक से अधिक बार, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति में स्वरों का समान होना आवश्यक नहीं होता। अब जो वर्णों की आवृत्ति हो रही है ना, उन वर्णों में एक जैसे स्वर हो, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे नीचे उदाहरण दिया है कि भगवान भक्तों की भयंकर बुरी बीती को भगाइए। उपयुक्त काव्य पंक्ति में व्यावरण की आवृत्ति अनेक बार हुई है। यहाँ वर्णों में स्वरों की विषमता है। देखो, भगवान पहला वर्ण क्या है, ब। भक्तों पहला वर्ण ब। भयंकर पहला वर्ण ब। बुरी का पहला वर्ण बू। बीती का पहला वर्ण बी। और भगाइए का पहला वर्ण ब। प्रत्येक शब्द का पहला वर्ण क्या है, ब। वर्ण की आवृत्ति हो गई ना। इसके अलावा मैंने क्या लिखा था कि वर्णों की आवृत्ति में स्वरों का समान होना आवश्यक नहीं है। देखो, इसमें सब में समान स्वर नहीं है ना, ब फिर भू फिर भी, समान स्वर नहीं आ रहे हैं। फिर वापस आ गया ब, ए की ध्वनि आ रही है, ऊ की ध्वनि भी आ रही है, ई की ध्वनि भी आ रही है। तो इस तरह से स्वरों में समानता होना आवश्यक नहीं है। इतना आवश्यक है कि वर्णों में क्रमबद्धता हो, वर्णों की आवृत्ति हो, तब अनुप्रास अलंकार होता है। नीचे एक उदाहरण और भी दिया है कि कानन कठिन भयंकर भारी। कानन का कठिन कै वर्ण की आवृत्ति है, दोनों में समान स्वर नहीं है लेकिन वर्ण सेम है। भयंकर भारी भय वर्ण की आवृत्ति है, दोनों में स्वर समान नहीं है लेकिन वर्ण की आवृत्ति हो चुकी है। इसलिए कै वर्ण में और भय वर्ण में क्या हो गई, अनुप्रास अलंकार की विशेषता आ गई। अनुप्रास अलंकार वैसे पाठ्यपुस्तकों में 4 प्रकार से बताए हैं, कुछ पाठ्यपुस्तकों में इसके 5 भेद बताए हैं। अपने पाठ्यक्रम में भी लाटानुप्रास शामिल है। लाटानुप्रास को अलग से भी दिया हुआ बताया गया है कई पुस्तकों में, और वैसे अनुप्रास का ये एक अंग होता है। तो अनुप्रास के 6 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, अंत्यनुप्रास और लाटानुप्रास। विद्यार्थियों, ये 5 नाम आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। इन 5 भेदों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।